तो बुद्धि से सहयोग किया, तो उनका यहां भी लोग सम्मान करते हैं। और जिस दिन भगवान के यहां जाओगे तो वहां भी उसका सम्मान होगा। पर मूल में बात तो भैया थे, भैया के भजन करत रहियो, बिना भजन के सब बेकार। कल नारद जी को कथा में आप सुन रहे थे, कल देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने क्या कहा कि जाए जपऊं शंकर सतनामा। नारद जी तुम जाओ और जाकर भगवान भोलेनाथ का भजन करो, और जब भोलेनाथ का भजन करोगे आनंद बन जाएगा। नारद जी वीणा बजाते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गए, और नारद जी के सामने जाके बैठ करके बोले कि पिताजी हमें शिव तत्व समझाओ, शिव तत्व क्या है, शिव की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा, नारद भगवान शिव की माया से तो मैं भी मोहित हो चुका हूं। बोले तुम कब मोहित हो चुके शिव की माया से? ब्रह्मा जी बोले तो ध्यान से सुनो, जब मैं विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ, ध्यान से सुनना आप कथा को, जब मैं विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ तो एक कमल का फूल खिला, उसमें मैं प्रकट हो गया। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मेरे 5 सिर हो गए, एक पहले था और चारों तरफ देखने से मेरे 4 सिर और हो गए। मैंने विचार किया कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो मैं उस कमल की नाल में चला, और जब कमल की नाल में आया तो वहां एक छोटा सा बालक लेटा था। मैंने जाके उससे कहा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा मेरा नाम है विष्णु। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हारे पिताजी हैं। भगवान विष्णु बोले नहीं, तुम हमारे पिताजी नहीं हो। बोले क्यों? बोले मेरे पिताजी तो शिव हैं, मुझे शिव ने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने सोची हो तो पता है कि इनके पिताजी को नाम शिव है। तो ब्रह्मा जी बोले फिर हम तुम्हारे दादा आए। बोले काहे? बोले हमने शंकर जी को प्रकट करो है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकते, हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकते, पर आज से अपना दादा मान लेंगे। और ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए, बब्बा थे नहीं पर बन गए। और आजकल तो असली बब्बा से भी बब्बा नहीं कह सका। अगर कोई सियाने आदमी से बब्बा कह दे तो कहो लड़ पड़े। बोले क्यों? बोले बब्बा मत कहो। बोले फिर? बोले हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बब्बा नहीं कहने का, कहने भूतपूर्व जवान। आजकल तो बूढ़े बूढ़े डाई पुतवाएं फिर रहे। 80 साल की उम्र है, मूड पे कल्लो से होना है फिर रहे। बार करिया कल्ले उस उम्र होने। अच्छा भगवान जा जान है कि तुम 30-35 साल के हो काए जो बार करिया कर रहे हो। सबसे पहले मरघटा में तई लोग हरिया धरी जे है मूड़ई के, ध्यान रखियो। सबसे पहले तई गोंजना धरी जात, पांव से नहीं बार हो जाए। बार करिया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन करिया होगा वह एक हो सफेद कर ले रे भजन करके। जो मन संगे जाने तन में तो लूग रहे तई लग जाने। इसलिए कोशिश करो कि जो मन काला हो गया है ये भजन के द्वारा सफेद हो जाए, क्योंकि यही भगवान के जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अब तो ब्रह्मा जी खूब सेवा करवावे नाती से। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले कि विष्णु और ब्रह्मा। शिव जी बोले कि नारायण ये ब्रह्मा तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुम्हारा बब्बा नहीं है, इसको तुमने प्रकट किया है। तो नारायण को गुस्सा आ गई और ब्रह्मा जी तो अब शब्द बोलने लगे। क्या लिखा है पुराण में? बोले रे रे दुष्ट
महाविष्णु, है दुष्ट विष्णु, और ब्रह्मा जी झपटे नारायण पे और नारायण झपटे ब्रह्मा जी पे। इनमें झगड़ा हो गया और झगड़े में भी रगड़ा हो गया और रगड़ा भी तगड़ा हो गया। कई सौ साल तक इन लोगों में युद्ध चला, युद्ध विराम ले ही नहीं रहा था। भगवान प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा तुम लोगों को बड़ा बनना है? बोले हां। तो भगवान शिव ने पहली बार अपनी पिंडी को प्रकट किया। सबसे पहली बार भगवान शिव की पिंडी प्रकट हुई और कहा जो इस पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। भगवान नारायण बोले कि हम तो नीचे खोजे हैं। बोले काहे? बोले हम कई बार सुअर बन चुके हैं, हमें जमीन खोदवे को अच्छो अनुभव है, हम जमीन खोद अज्जे नीचे खो चले जाए। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर को जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि मेरा वाहन है हंस और हंस ऊपर को उड़ता है। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर को और भगवान नारायण चले गए पिंडी में नीचे को। कुछ समय तक भगवान नारायण नीचे को गए और लौट के आ गए। बोले क्यों? बोले ने हमें बड़ो बनने आए, को माटी खोद रहो जीवन भर अंत मिल नहीं रहो, माटी खोदत खोदत जिंदगी न कर जे। भगवान विष्णु आए और लौट के भजन में बैठ गए। पर ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते जब अंत न मिला तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक पुष्प प्रकट किया जिसका नाम था केतकी। और केतकी के फूल से कह दिया कि केतकी तुम झूठी गवाही दे देना कि हम शिव जी की पिंडी पर ऊपर चढ़े थे तो हम उतार के ले आए। केतकी के फूल ने कहा ठीक है हम दे देंगे, गवाही हम भर देंगे। ब्रह्मा जी आए और आकर के बोले कि देखो शिव मुझे अंत मिल गया। बोले कहां से अंत मिला? बोले आपकी पिंडी पर यह पुष्प चढ़ा था हम ले आए। भगवान शिव तो सब जानने वाले हैं। तुरंत भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भगवान शिव के नेत्रों के बीच से एक भयंकर काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ जिसके काले काले लंबे लंबे मोटे मोटे हाथ, पूरा शरीर का बिल्कुल क्यों जैसा काला। आदेश करो भोलेनाथ हमें क्यों प्रकट किया? बोले इस ब्रह्मा ने मुझसे झूठ बोला है और 5वें मुंह से बोला है तो इसको दंड दो, समझाओ। अरे वो कालो कलूटो पुरुष गाओ वो मां से ब्रह्मा की वह गर्दन ही काट ले आओ। बोले जा है गर्दन। शंकर जी बोले जो का करो। बोले आप ने तो कही थी। अरे बोले हमने समझावे की कही थी, तुम सुर जाइए आए। हमने तो समझाने भेजा था, तुमने सुलझाई दिया। भगवान शंकर ने पता है क्या किया? उस ब्रह्मा के कटे हुए सिर के बाल निकाले और एक रस्सी बनाई और रस्सी बना करके उस मुंडी की दोनों आंखें निकाली और बाल की रस्सी में डालकर वो दोनों उस काले कलूटे पुरुष को पहना दिए और उसका मांस लौच के फेंक दिया और उस ब्रह्मा के खपाड़ के 2 हिस्से कर दिए। बोले देखो तुमको ब्रह्म हत्या लग गई है, तुमने ब्रह्मा का सिर काटा है इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। भगवान से प्रार्थना करियो रे भैया कि प्रभु अगर हमसे कछु अपराध बन गओ होए तुम्हें जो दंड देने होए वो दंड दे दियो, पर ये 2-3 अपराध न करवा जो करो हमसे। तुम तो हमें कीड़ा पार पार के मार दियो सो हम मार जाए, सड़ सड़ के मर जाए, पर ये 2-3 हत्याएं ने लगे। पहली गौ हत्या, कभी किसी को गौ हत्या ना लगे। दूसरी कन्या की हत्या, आजकल तो गर्भ में ही मार आरत, अगर पता लग जाए कि बिटिया है हर आदमी मरो जा रहा हो। भगवान एक लड़का दे दे
एक लड़का दे दे काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के लठ को मार है, तुम्हें खून केसु का कोरवा है, तुमसे जायदाद के लाने कोलड़ है। बताओ और का सुख है लड़कों के? लड़का तुमाओ जबनो है भैया जोनो की चन्या मन्या नहीं हो गई। और जो चन्या मन्या भाई जे मायके से ऐसी सिसिया ले आऊ थे मोहिनी, ऐसी घोर के पियाऊ थे बहुत अद्दा जहर लगन लगत महीना भर में, फिर तो सब कछू जे इनने जो कह दई वो आखिरी फैसला है। अच्छा जा बात मम्मी हरे जानत भी है कि ब्याह के बाद मुंगड़ा हम और है ने। यही से जब लड़का की बारात जाते घर से तो मम्मी आरती उतारवे हाथ दरवाजे, जब दूल्हा जान लगा भारी तो बलंगे लेते मम्मी। पता है वह क्या कहते बजाया कहते कि पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग अन्य लग रहे हो बहुत गद्दा। तो बताओ है ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और कन्या की हत्या कभी किसी को न लगे भगवान। भूल कर भी अपराध हमसे और आपसे न बने। तो भगवान ने उस काले कलूटे पुरुष से कहा कि जाओ तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई, तो जब ब्रह्मा पूरी सृष्टि बना देंगे तो तुम इसी खप्पर में पूरी सृष्टि में भीख मांग के खाना और फिर लौट के बनारस आना, तो तुम्हारी ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो जाएगी। इसने कहा चलो ठीक है, पर मेरा नाम तो रख दो कि मेरा नाम क्या है। भगवान शिव ने कहा सुनो, ब्रह्मा ने विष्णु को दिखाया था भय और तुमने उसे भगा दिया। रब माने होता है भगाना और भय माने होता है डर। तो तुमने विष्णु के डर को दूर कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा भैरव। और तुम ब्रह्मा के बन गए काल, तो तुम्हारा नाम होगा काल भैरव। और भगवान शिव ने कहा जब तुम सारी सृष्टि की परिक्रमा करके आ जाओगे तो तुम वाराणसी के कोतवाल बन जाओगे। और जो भी बनारस में आएगा और अगर पहले तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो उसे मेरे दर्शन का कोई फल नहीं मिलेगा। जब भी वाराणसी जाओ 5 लोगों का दर्शन जरूर करना। अगर 5 जगह तुम बनारस में नहीं गए तो तुम्हारा बनारस जाना व्यर्थ चला गया। 5 जगह कहां? सबसे पहले गंगा जी में स्नान करना जाके। जब भी काशी विश्वनाथ तुम्हें बुलाएं तो सबसे पहले गंगा जी में स्नान करना और फिर वहां से विश्वनाथ मंदिर मत जाना, सीधे पहले काल भैरव मंदिर जाना। और पहले काल भैरव के दर्शन करना, उसके बाद विश्वनाथ जी के दर्शन करना। और विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद फिर किसके दर्शन करना? बोले अन्नपूर्णा मंदिर जरूर जाना। और अन्नपूर्णा मंदिर के बाद बनारस में लक्ष्मी जी के मंदिर जरूर जाना। अगर इन 4 जगह 5 जगह तुम नहीं गए तो तुम्हारा बनारस जाना व्यर्थ हो गया। गंगा जी, भैरव, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी, इन 5 मंदिर में जरूर जाना। राम कहो। अब भगवान शंकर ने ब्रह्मा को श्राप दिया, ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी कोई मूर्ति की पूजा नहीं होगी। बोलो किसी के घर में ब्रह्मा जी हैं? जबकि हैं तो त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, पर कहीं ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा करते हो? कोई नहीं करता, क्योंकि भगवान शिव का श्राप है
ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि दादा, ऐसा श्राप तो आपने दे ही दिया कि कहीं भी तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा, किसी भी गृहस्थी के घर में पूजा नहीं होगी, पर एक आध जगह तो दे दो। भगवान शिव ने कहा तो ब्रह्मा, तेरे हाथ में जो पुष्प है, जब तुम पूरी सृष्टि बना लोगे और इसको जहां फेंक दोगे वहीं तुम्हारा एक मंदिर बन जाएगा। तो कर माने हाथ, कर से पुष्प फेंका, उसी जगह का नाम क्या पड़ गया? पुष्कर। पूरी दुनिया में एक मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। ब्रह्मा जी बोले मतलब हम एक ही जगह बैठे रहे अब जिंदगी भर, कहीं आ जा नहीं पाएंगे। शिव जी बोले ब्रह्मा एक वरदान और देते हैं। बोले क्या? तेरी मूर्ति की पूजा तो कहीं नहीं होगी, पर जहां जहां यज्ञ होगा और उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। यज्ञ में एक आचार्य जी होते हैं और एक ब्रह्मा होते हैं। और सबकी पीठों पे, पीठ तो जानत में यज्ञ में चबूतरा से बनत, वो पीठ कही जात, कछु कछु नहीं जानत। हम एक कथा करवे गए यज्ञ में, सो पंडित जी हमें लगा गए सवेरे, बोले चलो गुरुजी आज यज्ञ देख लियो। हमने कहा चलो। हम जाके भीतर ही बैठ गए। पंडित जी ने कहा सभी यजमान चावल पुष्प ले लो हाथ में, सबने ले लाए। बोले पीठ पे छोड़ो, सुबह अपनी अपनी पीठ पे छोड़ने लगे। हमने कहा बता दो दद्दा के जैसा, सामने कहा पीठ। तो सबकी पूजा तो होगी पीठ पे, पर ब्रह्मा तुम्हारी पूजा यज्ञ के उत्तर द्वार पर किसी ब्राह्मण के रूप में होगी, तुम्हारी मूर्ति या पीठ नहीं बनेगी अलग से। ब्रह्मा जी बोले और जैसे जहां यज्ञ ने हुई है तो हम जा ही नहीं पे। शिव जी ने कहा तो आखिरी वरदान लो, और ये बात को ध्यान से सुन लियो अब तुमने। तो उस तिथि का नाम होगा पूर्णिमा, और जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा को करेगा, भगवान शिव कहते उसके परिवार पे मेरी पूरी कृपा रहेगी। इसलिए ज्यादातर सत्यनारायण की कथा कब होत? पूर्णिमा के दिन। अब भगवान शंकर ने एक नगर बनाया, ध्यान से सुनना। इस सृष्टि का पहला नगर कौन सा था? आनंद वन। ओ को आगे चल के नाव परो अबिरमुख क्षेत्र, फिर ओ को आगे चल के नाव पड़ो काशी, और फेमस हो गई बनारस। ने को आनंद वन जाने, ने अबिरमुख क्षेत्र जाने, ने ज्यादा काशी जाने, पर बनारस को सब जानत। काहे? अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना ने गा दो तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। सो जब से बनारस ही बनारस होगा सब जगह। बनारस की अपनी महिमा है भैया। भगवान शंकर ने पार्वती से कही कि चलो काशी में रहियो घरे अपने। पार्वती बोली हमने रहे। बोले काहे? बोले तुम्हें एक वचन देने पर है। कौन सा? बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। जो बनारस में मरे वो भगवान के धाम जाए। अब शंकर जी बोले बना मरवे वारो तो जब भगवान के धाम जे है, जब वो के कान में राम पर जाए अब वही राम के देवे। आजकल को घो तो टेम ही नहीं। आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं रे। कहो बब्बा हरे राम, बब्बा कहो हरे राम, बब्बा कहो हरे राम। बब्बा कह रहे अरे मारे, अरे मारे। उनके बाप ने नहीं कही कब हरे राम, तो मुंह से अभी न कर रही। यही तो कह दद्दा हरो
मौत की तैयारी करो रे। सो जन्मदिन में लगे हो तुम और जन्मदिन सब मना रहे। अरे ऐसी तो झूठी बोलत हो यार, सांप आंधरे करे हो तुम्हारे जन्मदिन के दिन का है। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है आज तक हटा में 1000 साल, पूरे हटा के चल आत रहो जी हो। कई तुम जियो हजारों साल, और आखिरी की झूठी तो इतनी खतरनाक, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बनने लगो का, फैक्ट्री खुल गई तुम्हारे घरे। कैसे रे तुमने वो केक खा ले, घिनापन नहीं लगा रे? वो मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को थूक भरे रहत मुंह में, कहीं बुझाओ उन्हें तो एक नई डिजाइन बन गई वो केक पे थूक की। अब उन्हें काट के कई अंकल को चटा दे और आंटी को, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई और पूरो थूक अंकल चाटे आए। घिनापन नहीं लगा तुम्हारे मोड़ी मोड़ के मुंह को थूक चाटे आई? एक बफर सिस्टम कैसे तुमने खाया। आधा घंटा बाद देखियो सलाद की टेबल ऐसी लगा थे जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो ऊपर, इतनी घिनाइंदी लगा। का तो तरक्की करी अपन ने कहा 40 लाख की गाड़ी, 10 तोला की चैन पेरे भज्जा, 4 आदमी बंदूक मारे घूम रहे आगे पीछे, और भज्जा 5 रुपया की प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट ले पूरे गार्डन में रोटी मांगत फिर रहा हूं। जा तरक्किया करी तुमों ने कि 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांगे हैं गार्डन में, भज्जा के अरबों की जायदाद धरी हो। अकाउ 4 रे बड़े बड़े आदमी ठाड़े हुए, फिर देखो तुम मजा है। रोटी आइए अब 4 ही पैसा बारे, सुनने एक रोटी के 4 कोरा कर लाए, वो तो कोरा खावे गए तो कुत्तों खाई। अरे राम राम, तैयारी मौत की करो, तैयारी जन्मदिन की मत करो। हमारी मौत कैसे बनेगी इस चीज का चिंतन करो कि मौत सुधर जाए। पार्वती ने कहा तुम अगर बनारस में मरबे वारे की मौत बन जाए तो हम तेरे ना हमने ने। अब शंकर जी के लगे मरबे वारे के कान में राम कहने पर पार्वती बोली तुम खाओ। शंकर जी ने सोची मारवे को कौन का छुट्टी हम यहां है। शंकर जी के तो भजन करत हैं, रामायण पढ़ियो तुम पुनि नाम राम दिन राती, दिन रात का के राम 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 राम। अब का पता को कब मर जाए। अब पार्वती बोली तुमने कौन कौन के कान में राम कही, हमें कैसे पता। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो खींच के ले आए हमारे बीमारी की। पार्वती बोली मैं कुछ नहीं जानती। तो शिव जी बोले जाओ, आज भी नियम है, अगर वाराणसी में किसी के प्राण निकल जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर वाराणसी में किसी के प्राण निकल जाते हैं तो उसका दाहिना कान आज भी थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर उसके कान में राम कहते हैं आज भी। रामायण में लिखा है काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। इसीलिए एक नियम है, कभी बनारस जाओ तो बनारस से गंगा जल न ले आइयो भर के कबो, बनारस से जल न ले आओ चज्जे। कारण जल में छोटे छोटे जीव होते हैं और उनकी मुक्ति ना हो वो पाप हमें और आपको लगता है। इसलिए बनारस से कभी जल नहीं लाया जाता, बनारस की गंगा को, क्योंकि उसके जीव जंतु की मुक्ति में तुम बाधक बन गए हो। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले भोलेनाथ
जो बनारस में मर है वो तो भगवान के धाम जे, काश तुम के कान में नाम के हो। आज जो दमोह जिले में मर जे वो कहां जे फिर? तुमने तो अकेले बनारस की गारंटी लाई है, हटाकी का गारंटी है। शिव जी बोले सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने की गारंटी हमारी। और पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी हम भगवान के धाम ले जाएंगे। इसलिए अपने ते मरे को 4 उठाऊ और कहते हैं राम नाम सत्य। मनो पहले कहते अब नहीं कहते। अब तो तुम देखो लकड़ गया में मजा, कछू कछू तो यहां सब फोन लगा के जाते पीछे पीछे, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे अपनो खास है तो तन देख लियो आ रहा हो। मारे घटाई में मोबाइल छोड़ दे यार। अच्छा कछू कछू के जाते पीछे कही यार आ जाई हमारी पेशी हती आ जाई जे मर गए तो का करते? रात में तुमसे पूछ लेते कि काय बड्डे फ्री हो, मर जाए आहो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ, अगर दुनिया में मरने वाले को 4 लोग उठाएं और राम राम सत्य कह जाएं, तो फिर हमारे बनारस में और दुनिया में क्या फर्क रहेगा? एक आध नियम ऐसा बना दो जो मेरे बनारस के अलावा दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शिव ने कहा तो सुनो देवी, एक नियम हम आज ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ बनारस में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। वो कौन सा नियम है? दुनिया में कहीं भी, भगवान शंकर ने कहा देवी सारी दुनिया से हटके एक नियम तुम्हारे घर में रहेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं रहेगा। बोले कौन सा? बोले सनातन धर्म में कहीं भी सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। अपने तो शाम के बाद अपन लकड़ियां नहीं देते, पर भगवान शिव बोले जाओ देवी, बनारस में 24 घंटा मुर्दा जल है मणिकर्णिका घाट पे। दुनिया का सिर्फ एक ऐसा स्थान है मणिकर्णिका घाट जहां 24 घंटा मुर्दा जलत है, न दिन देखो जाए न रात देखो जाए। एक बात और आप लोग ध्यान से सुन लेना जितने पुरुष वर्ग हो, और मेरा निवेदन है कि ये बात और लोगों को भी बताना। आप जब आप कोनों की मिट्टी में जाओ तो घर से कबू जाके के नहीं जाने के हम जा रहे, ध्यान रखियो। और शमशान से जब लौटो तो जा नहीं कहने के चलो। और मेन बात ये ध्यान से सुन लो, जब हम लकड़ी देने जाते हैं तो अपन को तुलसी दई जात है, दई जात। अब ध्यान रखियो, कबऊ भी तुलसी मुर्दा के कमर के नीचे न डारियो। आदमी पांव के लकड़ियां फेंक के भगयात। कभी भी सिराने लकड़ दो चाहिए, सिर के तरफ लकड़ियां जो हाथ में लाए हो तुलसी चंदन, चाहे 2 मिनट वो लेट सही। अगर व्यक्ति मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी डाल देता है तो उसकी संतान को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और उस व्यक्ति के सारे सत्कर्म उसी दिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब जहां भी जाओ लकड़िया में तो खबर राखियो कि वह लकड़िया सिर की तरफ डालने हैं अपन को। ये छोटी छोटी गलती हम लोग करते हैं और इसका प्रायश्चित हम लोगों को भोगना पड़ता है।
माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ, जिस व्यक्ति को 4 लोग ना उठा पाए, ने कह पाए कि राम नाम सत्य है, तो क्या उस व्यक्ति को कोई सरल उपाय नहीं है? भगवान शिव कहते हैं देवी एक उपाय है। वो ध्यान से सुनियो जितने बुजुर्ग बैठे हो और नए लड़का भी। अपने तो एक नियम है, मुर्दा जब घर से उठत है और शमशान घाट जात है तो बीच में एक जगह उतारो जात है। उतारो जात के नहीं उतारो जात? काय उतारो जात? कछु कारण तो हुई है, पर अपन औरों को जवाब जो है कि होत रहो, सियाने करत रहे सो अपन कर रहे। सियाने मर गए ने उनको पता है, तो अपन मर जे ने अपन को पता आए। अमोनी मोड़ो पता रहे है ही का। अब तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। बड़े हटा में एक हाथ नहीं उठो, क्या पावर है तुम्हारों को। खूब लड़ी मर्दानी, क्या जल जला है नौरों को। एक हाथ नहीं उठा पाओ को की दम नहीं पारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही माता पिता मर गए, कथा सबको पता है। एक चुनिया नाम की दासी ने उन्हें पाला, कछु दिन में बाबी मर गई। और एक गांव ने कही जो तोरे भारी अभागी है, मताई खो खा लाओ, बाप खो खा लाओ, अजे ने पालो वही खो खा गो, एक गांव से भगाओ। बाहर भगा दिया। तुलसीदास जी अपनी झुपड़िया बनाए रेतते, भजन करते काले ने दुनियादारी से। कुछ दिन बाद उस गांव में घटना घटी। एक लड़का की भाई शादी, 6 महीना में वो मर गया। जो मरो पहले अपने ते सती प्रथा थी। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जला देते थे जिंदा। समय फिर के लौट के आ गए रे नहीं, पहले पत्नी को जिंदा जला देते, अब पत्नी ड्रम में काट के धर देते। अब तोरे घूम भी जावे में डर लगन लगो नहीं, कहा पता कहां मारवा डारे। ठीक, राजा राम मोहन राय ने यह प्रथा बंद कराई। राजा राम मोहन राय के द्वारा यह प्रथा बंद हुई है। तो गांव के लोग लड़का को ले जा रहे थे जलावे, पीछे पीछे वह महिला श्रृंगार करें चली जा रही थी, रोबो धोबो हो ही रहा। तो तुलसीदास जी ने देखो कि कौन रो रहा, सुबह बाहर आ गए न करके अपनी झोपड़ी जाके। वो महिला ने सोची कि ब्राह्मण है, पांव तो पर ही ले, मारवे तो जा ही रहे। सो जैसे ही उन्हें तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले रे तुलसी तू तो पागलैया है बिल्कुल, बताओ को घर बारो मारो धरो, हम उन्हें 12वें जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकराई गाओ मुंह में से। बोले कैसे न करो? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम पागल और तुम्हारे वे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले हमसे जो कहने सो कह लियो, पर हमारे भगवान को ने कहियो के झूठे हैं। गांव के बोले हैं झूठे। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा। गांव के बोले तुलसी अगर कछु चमत्कार ने भाव तो ये मुर्दा को तो बाद में जले हैं, हम पहले तुम्हें धर दें बार के। तुलसीदास जी बोले आशीर्वाद दे दिया है तो पूर्ण भी भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त की लाज बचा लेते हैं।
पर आशीर्वाद भी लगत कौन को है? चाहे जे को नहीं लगे, चाहे जे को कह रहा खुश रहो, आ तुम खुदा ही महाराज फिर रहा है, यहां से आशीर्वाद ही लगत। शादी ब्याह में देखो तुम तमाशे, लड़का बिठिया बैठे मंच पर कई दूल्हा के फूफा खुलवा ले आओ, उन्हें पी लाए 6 पगुआ, आठ आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है, वो खुदा ही महाराज फिर रहा दारूगा, वो काय आशीर्वाद दे। ऐसो को मंच पे नहीं चढ़ा गया ना सत्यानाश हो जो मोड़ा मोड़ी की रे, कछु अच्छो हो रहा हो जे तो गड़बड़ हो जाए। कई लड़का के मामा खोलने वाले आओ जो उन्हें गांजो पी लाओ, वो कैमरा वारे के मुंह पे हाथ धरे हो सही नंजा के हमारे भने को आए, तुम इनके आशीर्वाद द्वारा गंजेड़ों के भंगेड़ों के। आशीर्वाद उसका लगता है जिसने भजन किया है, जे के पास पावर है भजन को, वो को आशीर्वाद लगत है, ऐसो आशीर्वाद नहीं लगत चाहे जे को। आजकल तो ऐसो आशीर्वाद भी होगा, तुम 500 को चढ़ा दे, हमें तो नो दे दे कि तुम लेने जा पे हो, तुम्हें कहा हाई टूट जे घर नो, आज ये ने 2 रुपया ने चढ़ाए सो मुंह मार उड़ रहा है, तो 500 रुपया में कहा हमारे बाप के घरे फैक्ट्री खुल गई कि जे को 500 को चढ़ा दे सो हम आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद तो मन से निकलता है और योग्य व्यक्ति तक पहुंचता है। राम को तुलसीदास जी ने कहा उतार दो मुर्दा। गांव के लोग बोले तुलसी अगर आज कछु चमत्कार ने भाव तो क्या तो हम तुम्हें जला दें, मुर्दा बाद में जल है। तुलसीदास जी ने कहा उतारो मुर्दा, उतारा, बोले बैठ जाओ गोला बना के बोलो राम 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 राम। पूरे गांव के लोग कहने लगे राम राम राम। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भर के जो मुर्दे के कान में कहा राम, वो मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग कह रहे थे कि राम झूठे हैं, सब कहने लगे राम नाम सत्य है। और उसी दिन से हमारे यहां बीच में मुर्दा उतारने का विधान बन गया। ऐसे अपने तो बीच में मुर्दा उतारो जात। अब दूसरा कारण यह है, ध्यान से सुनना, भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं पार्वती, जिस व्यक्ति का कोई भी कर्म ना बन पाया हो, विधि विधान से आग ने दी गई हो, पिंडा ने परे हो, गंगा जी ने गौ हो, श्राद्ध ने हो पाए, अगर मरे हुए व्यक्ति को घर से उठाकर बेल के पेड़ के नीचे उतार कर फिर शमशान ले जाया जाए तो भगवान शंकर उसका हाथ पकड़ के उसको भगवान के धाम भेजते हैं। इसलिए बेल के नीचे मुर्दा उतारवे को विधान है। अपन उतार दे तो मगुआ तारे, सो अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हो। अपन हुआ था पता है नहीं कि कहां उतारने, अपन उतार दे तो बेरी के तरह वो अगले जन्म में महालड़ंखा हो। मुर्दा अगर धोखे से भी मुर्दे पर बेल की छाया पड़ जाए तो वो भगवान के धाम को जाता है। और कहते हैं कि जो शमशान में बेल का पेड़ लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता नहीं आती, 7 पीढ़ी तक उसके घर में धन रहेगा। और जो शमशान घाट में समी का पेड़ लगा देता है उसके परिवार में एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती है। समी का पेड़ और बेल का पेड़ शमशान घाट में जरूर लगाना चाहिए। मनो नेतों कैसे पेड़ ने लगा जो दत्ता हरो, एक पेड़ को 14 लू में कहने लगे आज वो पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस। केरा बांट भेजे हैं अस्पताल में, एक केरा 14 नेता पकड़े,
वो मरीज कह रहा हमें अभी तो जगह दे दे कि हम पकड़ लें। ये केरा लेके 14 जने फोटो उतरवाते रे, कई भज्जा ने बांटे आज फल और भज्जा खाया है वो के तक के जोनों के रिश्तेदार ले आए थे वो। बेल के वृक्ष का बड़ा महत्व है और आजकल एक नाव सिस्टम चल गया अपन औरों में। अरे भैया एक बदल गयो, आजकल को मरो अब तो हर गांव में हर शहर में 4 से लाल बुझक्कड़ रहते हैं, वे सबसे पहले पहुंचते हैं ऐसी जगह। अच्छा ने उन्हों कछु अनुभव आए ने वे कछु जाने, वे तो होश से के भज्जा का हार है पूरे में हटा के बाहर कमाऊंगा ही नहीं जावे, उन्हें दुनिया देखी कहां है, कुआ कैसे में अंदर ताई खंगे हैं। दिन के दिन की जब अपन कहते ऐसे पातर लग के जात है, 2-4 रिश्तेदार जुर्जे हैं, कई एक रात श्री धर दे पातर पे। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा जब रात श्री चलते कछु कछु कहते हैं बिड़ी धर दे, वे तो पीता ही थे। अब कछु कछु तो कहते हैं पगुआ धर दे, वे तो शाम को लेता ही थे। अब बताओ कौन से शास्त्र में लिखो है कि दिन के दिन की पातर पे रात श्री धरो जाए, बिड़ी सिगरेट धरी जाए, पगुआ धरो जाए। अरे राम 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 राम। अरे भैया जा तो सब पे बीतने, हम पे ने तुम पे, कहो हमारे पूरे घर के बैठे रहे में हम मर जाएं, कहो हम अकेले बचे हमारे घर भर के मार जाएं, जो कोई ठिकाना नहीं है को ऐसा ही तुम्हारी सोच ले। अरे भैया अगर तुम्हारे सामने परिवार में कोनो की गमी हो जाए और जिस दिन मरघट पत्तल लग के जाए तो जी राजश्री गुटका बिड़ी ने धरियो, अगर वास्तव में तुमों को चाहत हो कि की गति बन जाए तो बगल के मंदिर चले जाइयो, मंदिर के बाहर खड़े हो जाइयो, भीतर तो जाने पे सूतक पातक है। पुजारी से कहियो पुजारी तुम्हें तो पता है हमारे घर में सूतक है, आज भगवान ने जो भोजन करे हुए तन्नक्सी भगवान की जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी ओली में डाल दे, और वह जूठन भगवान की और तुलसी को पत्ता वो दिन के दिन की पातर पे रख दियो और शमशान घाट भेज दियो, वो भगवान को भक्त बन के पैदा हुई रे। तुम ये राजश्री गुटका धरे फिर रहे, तो बेल के वृक्ष के नीचे अगर मुर्दा उतर जाए तो उसकी सारी क्रियाएं बन जाती हैं। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते हैं कहां से हुई? श्री सूत्र में पूरी कथा है। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह पाम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनि यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहम अस्य पूर्वमर्थमाध्याम हस्तनाद लंबो है। बताओ हमें तो बात भी नहीं है, तो बात तो सुना दो। तुम तो मेन बात सुन लेने, तुम्हारे चत्ते चढ़ने जी श्लोक बताओ, हम श्लोक पढ़ रहे समझ में आए का कही हमने? जैसे तुम तो मेन बात सुनो। एक बार माता महालक्ष्मी ने शंकर जी को 108 फल चढ़ावे की प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा कैसी? जब कोई संकल्प होता है तो पंडित जी 3 बार जजमान से कहते हैं कहो विष्णु विष्णु विष्णु, फिर जजमान कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, फिर पंडित जी कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु। मतलब जजमान 3 बार कसम खाते भगवान विष्णु की कि हम जो पूजा पाठ करवा रहे वो को मेहनताना तुम्हें दे हैं। तो पंडित जी कहते हम भी 3 बार विष्णु की कसम खा रहे, हम तुम्हारी पूजा पाठ ईमानदारी से कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने 3 बार कसम खा ली अपने पति की, मैं विष्णु की सौगंध लेती हूं शंकर जी को 108 फल चढ़ाऊंगी। सब सेवकों से कह दे भीतर को उन्हें जो हम पूजा कर रहे।
भीतर से केवाड़ लगा ले, आसन पे बैठ गई, एक एक फल शिव जी को चढ़ाने लगी। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, एक फल रे गोल होगा। अब लक्ष्मी जी आसन से उठ नहीं पा रही, कैसे विष्णु की कसम खाए, और 107 फल बचे। अब क्या करें, अब क्या करें? अगर उठते हैं तो पति की कसम टूट गई, और नहीं उठ रहे तो अब फल कहां से ले आए? बगल में रखी थी खड्ग तलवार, लक्ष्मी ने बस तलवार उठा के अपनो एक स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो। और जैसे ही शंकर जी को वो स्तन चढ़ो, भगवान शंकर पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और कहा, लक्ष्मी आज के बाद जो व्यक्ति, अब इसको मैं ले जाऊंगा। और शंकर जी वो लक्ष्मी को स्तन लेके आए, वो कैलाश की मट्टी में दबा दो, और वही लक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। बेल का वृक्ष कहां से प्रकट है? लक्ष्मी जी के स्तन से। इसीलिए जो शिव को बेलपत्र चढ़ाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम क्या है, जरा ध्यान से सुन लेना। सीधा पत्ता जाके मंदिर में शिव की पिंडी पे न रखो चाहिए, क्योंकि शिव की पिंडी में चंड का वास है। इसी में पढ़ लेना, राम बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि, यही ग्रंथ में लिखो है। तो जो डायरेक्ट शिव जी की पिंडी पे बेलपत्र चढ़ा देता है, उसके परिवार की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती। और आज न हो चंडालों जैसी तो बताओ, बताओ छक्को की को सुन लो, को की को नहीं सुन लो, भज्जा भज्जा की नहीं सुन लो, देवरानी जेठानी की नहीं सुन रही, सास बहू की नहीं सुन रही। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेलपत्र चढ़ाने का विधान पता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, और कल से साहोन आ रहा हो सो चढ़ा के देखियो। सबसे पहला बेलपत्र जब भी मंदिर जाओ तो जहां से जलेरी में से जल जमीन में गिरत है, पहलो बेलपत्र उते चढ़ाओ चाहिए अपन को। पहला बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जहां जलेरी में से जल गिरता है। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी मिलत हैं, उते चढ़ाओ चाहिए। और तीसरा बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पे चढ़ाना चाहिए। चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाओ चर्जे, काश नाद गया सब कछु। एक बार पार्वती ने पूछी कि भोलेनाथ, तुम तो बैठे रहे थे मंदिर में, और जो नादिया बाहर बैठो रे, अक्सर करके देखियो शंकर जी मिले हैं मंदिर में और नादिया मिले हैं मंदिर के बाहर। पार्वती ने पूछी है सो काय? शंकर जी बोले वो हमारा सीसीटीवी कैमरा है, बाहर लगो। बोले काय? बोले मंदिर में तो आदमी एक नंबर को इतना शुद्ध बन के जाते यार कि 100 सूद में एक भूल नहीं देते। मंदिर की छिड़किया चढ़ी और आदमी ऐसा हो जात को हरिश्चंद्र तुम्हें देख के फांसी लगा लेवे। और जो मंदिर के बाहर भाई सुराक्षस के राक्षस, जैसे अब तुम्हारे पंडाल में बिल्कुल सुधरे बैठे नहीं, अब पंडाल के बाहर चंडाल के चंडाल हो जाओ, इतनी कथा झरा के घरे चले जाओ। कभी तो महाराज हरे आने लगे ही रेत, उनकी सब थोड़ी मानने अपन को। शंकर जी बोले देवी आदमी मंदिर में आते नकली बन के, और बाहर हो जात असली। तो फिर हम नादिया से पूछे थे शाम को, कह रे वो भीतर तो बहुत अच्छो बन रहा, तो कैसो है? नादिया के तो एक नंबर को कपटिए धरो। शंकर जी के तो फिर के नहीं चलने। तो चौथो पत्ता नादिया को जरूर चढ़ाओ। आजकल एक नई फैशन बनी, जे को देखो बोलू मो नादिया के कान में, तुम्हें पता है क्या कहने? नादिया के कान के मुंह लगाए
कहीं हमारे सास खुमों में छाले हो जाए। जाए सुन लो ना दिया अपने तो तुरे गाड़ों कैसो काम है, एक गिरी और पीछे से पूरी। अब तुम क्या जा रहे हो गली में, एक जगह आगे बारो पांव भर पल ले वे, पीछे से जो पूरी पांव पल ले ने उनको जुआए कहते कौन देवता बैठे के कह आए। नादिया के कान में क्या कहना है कि तुम्हारी बात भगवान तक पहुंच जाए। 5 लोगों की बात भगवान तक डायरेक्ट पहुंचती है। कबो जीवन में बहुत कष्ट आवे, इन 5 जनों से अपनी तकलीफ सुनाइयो। सबसे पहली भगवान सुनत हैं गैया के कान में कई बई बात। कबो तुम करके देख लियो, इस शरीर को जो अनुभव है, गैया के कान में अपनी तकलीफ सुनाना और कहना कि गोविंद तक पहुंचा देना। दूसरी शंख में, कबू शंख बजा के अपनी तकलीफ भगवान तक पहुंचाइयो। तीसरी संत के चरणों में, चौथी सती के चरणों में। पतिव्रता नारी की बात भगवान बहुत जल्दी सुनत है, बहुत जल्दी सुनत है। ना पतिव्रता का कभी आशीर्वाद व्यर्थ जाता है और ना कभी पतिव्रता का श्राप व्यर्थ जाता है। अगर पतिव्रता नारी किसी को श्राप दे दे तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, और आशीर्वाद दे दे भगवान को भी उसकी बात का समर्थन करना पड़ेगा। बात चल रही है, वे योगा कर रहे हैं, वो प्यासों मारो जा रहे हो है? तुम्हारे नाम वे सुहागले ऐसी चलत है? चलत है ये तुम्हारे सुहागलों की जे हो जा। घर बारो भूखो फिर रहा हो, वो को चक्कर आ रहे। मोनी मोनो से पूछी कहीं मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलो है, और सुहागला को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, वो रोटी ढूंढत फिर रहा हो कि 2 ही मिल जाती खावे। हमें नहीं तो कट खूब करी को सुहागले, पर जोंदना सुहागले होए सो तन्ना सुहागला को रोटी खुआ दी गो टेम से। सबे ने कजुआ सुहागला रोटी खा ले, वो कह काए कजू हमें सुहागलों में जाने। अच्छा नेरे हो तो पूजा पाठ होए, मैं तो दोना बना कर धले गई सो अच्छो खाओ लाई ओली, और घरे भाग जाए खुद पुड़ी खाए आई, घर वाले को चना ले आई, जैसे वो घोरवा हुए कि जे तुम खा ले घोरवा, खातो तुम हो रहे कि नहीं? ये कह रहा खाने पर ने खेसो भी जबरदस्ती खुआ दे। देखो अगर मन में छल होगा तो सारे पूजा पाठ व्यर्थ, और अगर निश्चल भावना से करो तो भगवान कोनो भी भाव में रीझे तुम्हारे। अब अवे जो कुंभ भरो तो 10% तो गए होंगे, हटा के नहीं गए होंगे, हम के 5% गए होंगे, कितने सुधर गए। लौट के एक आध मंदिर जा रहा रोज, क्या जाने सुधर गए, हमें तुझे बताओ महीना भर तक ऐसे कच्छू नहीं हो। ऐसे एक बात से बात समझ गयो, ठीक तुम उन्हें जल्दी चित्ते चढ़ जाए। एक गांव में एक कुआ को दो तो पूरे गांव के वही से पानी पी जाते। एक दिन 4 कुत्ता लड़े और कुआ में गिर गए। ध्यान से सुन जाइयो बात। कुआ करवाओ खाली, उमें एक टैंकर डरवाओ गंगा जल, एक टैंकर डरवाओ नर्मदा जल, 11 गोमती चक्र, तुलसी के एक टैंकर जल डारो, नर्मदा जल, गोमती चक्र। अरे शाम को फिर पहुंचे वे तो उताई बाबा जी के बोले, बाबा जी तुमने जो जो कही थी हमने सब करो, पर कुआ की पानी की बास नहीं जा रही।
महात्मा जी बोले कहा रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? कह लगे भी नहीं फेंके, तुमने कही थी, बताई नहीं थी। अब जा बताओ तुम कितना गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल डाल दे, जब तक वे भीतर के कुत्ता नहीं फेंके तो बात चली जे। ऐसा ही तुम कितना कछु कर ले, पर जब तक जे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा के कुत्ते भीतर रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल। तो भगवान शंकर को सबसे प्रिय क्या है? शहद और शक्कर। पंचांग में लिखो रहे थे, जो महाराज जी ने पत्रा धरे रहे, वो में लिखो है सिब्बास। क्या लिखा है? कैसे देखना चाहिए सिब्बास? शंकर जी कहां कहां रहते हैं? एकेनुबासे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्नधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, चतुर्थे सभा मध्यमाम, पंचमे भोजने चैवो। एक परे तो शंकर जी कहां हैं? कैलाश पे, तुरंत आ जाए। दो परे तो बेल पे बैठे बिल्कुल तैयार। तीन परे सभा के साथ आएंगे। चार परे बेल पे हैं। पांच परे तो भोजन में हैं, आ तो जे हैं मन से नहीं आ हैं। छह परे तो पार्वती जी के संगे है ने बुलाव चाहिए। अकऊ सात और सुन आवे तो शमशान में बैठे हैं शंकर जी। अगर तुम जबरदस्ती बुला भी ले हो तो वे तुम्हारे घर घुमर घटा बना लें, वे इतने समर्थ। तो सिब्बास देखना कैसे चाहिए? ऐसे देखना चाहिए। सूत्र है तिथिम चो दुई गुणम कृतो पंच भिष्यो समन्वितो। जौन भी तिथि को अपन को सिब्बास देखने हो, वो तिथि को दूनो करो। जैसे आज अपन देखिए शंकर जी कहां है? दो जे सो दो के दूने चार। अब जितने तिथि के दूने हो जाएं, वो में मिला दे 5, कितने हो गए? 4 और 5 9। अब 7 को दे दे भाग, जितो शेष बचे उतने में सिब्बास न करा थे। आज 2 शेष बच रहा हो। एक बासे कैलाश, आज ये के घरे शंकर जी जे हैं, माय पार्वती के जे हैं। ऐसो सिब्बास देखो चाहिए। जैसे तृतीया को देखने, चौथी को देखने, पांचे को देखने, तो तिथि को करो दूनो, वो में मिलाओ 5, 7 को देव भाग, और 1 से 4 तक आवे तो शुभ, और 4 से आगे आवे तो अशुभ। पर साहुन में सिब्बास नहीं देखो जाए 1 महीना में। साहुन में कबहू भी पूजा कर सकत, क्योंकि शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को यह वरदान दिया था कि श्रावण के महीना भर हम मृत्यु लोक छोड़ के जे हैं ने। तो विष्णु ने कही और ब्रह्मा ने कि हमारे बैठ के पूजा कर हैं। 1 महीना ब्रह्मा और विष्णु मृत्यु लोक में रहते हैं, शंकर जी की पूजा करत। 12 ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक होते थे, 2 ही देवता मिलकर करत हैं। यही से श्रावण में शंकर जी की पूजा को इतनो फल बताओगा। कैसे ब्रह्मा और विष्णु मृत्यु लोक में रहते, और शंकर जी भी कहूं नहीं जात उतने समय। राम कहां हते अपन कथा में? काशी के महत्व पे चल रही थी अपन। बतुती घूमे आए आई कथा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी जाओ बनारस में रहो। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने जल में दृष्टि डाली, और जो ब्रह्मा ने दृष्टि डाली तो 2 पेड़ प्रकट हुए। ध्यान से सुनना। जल में श्वेत चंदन और रक्त चंदन। चंदन की उत्पत्ति कहां से है? ब्रह्मा जी के नेत्रों से।
भगवान शिव ने एक पेड़ खुद रख लिया, एक नारायण को दे दिया। जो लाल कलर का चंदन है वो भगवान शंकर को मिला। भगवान शंकर को श्वेत कलर का चंदन नहीं लगाना चाहिए, सफेद चंदन नहीं लगाओ चाहिए शंकर जी को, लाल चंदन लगाओ चाहिए। और भगवान विष्णु को लाल चंदन ने लगाओ चाहिए, सफेद चंदन। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भोलेनाथ हम चाहते हैं आप भी कुछ प्रकट करो। शिव जी ने कहा तुम दो ही जने आंखें बंद करो। तो ब्रह्मा और विष्णु ने आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो भगवान शंकर के 5 मुंह थे। एक से कितने मुंह हो गए? 5। और भगवान शंकर ने उन 5 मुंह में से एक एक पेड़ प्रकट किया। सबसे पहले मुंह से कहा करो विजया। विजया माने भांग। ये भांग की उत्पत्ति कहां से है? शिव जी के मुंह से। दूसरा पेड़ निकला अकौआ, ये भी शिव जी के मुंह से निकला हुआ है। तीसरा वृक्ष प्रकट हुआ धतूरा। चौथा पेड़ प्रकट हुआ समी और 5वां पेड़ प्रकट हुआ दूर्वा घास। अकौआ का फूल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, धतूरे का फल, समी की पत्ती, विजया का उपटन और दूर्वा के ऊपर का हिस्सा जिसको हम दूर्वा अंकुरान कहते हैं, अंकुरित दूर्वा, यह शिव जी को चढ़ानी चाहिए। अब तीनों देवताओं ने, भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो, अब अपन 3 ही जने एक पेड़ों प्रकट करिए मिलकर। ऐसी भी कथा है कि बेलपत्री से भी प्रकट भाई। भगवान शिव के मुंह से 5 मंत्र प्रकट भय। ज्ञानी जन ध्यान से सुनना, दुनिया के जितने मंत्र हैं वे कौन विद्वान के बनाए हैं, शंकराचार्य के बनाए हैं, सदगुरुओं के बनाए हैं, पर ये 5 मंत्र शंकर जी के बनाए भय हैं। 5 मंत्र कौन? भगवान शिव के मुंह से सबसे पहला जो मंत्र निकला वो था ओम। अच्छा, ओम में कितने शब्द हैं बता सकते हो? ओम में वहीं से इशारा कर दो, कितने शब्द हैं ओम में? ओम में है 5 शब्द। कितने शब्द हैं? 5। जोड़ियो, आ प्लस ऊ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी है। 5 चीजें ओम में के नहीं है? आ प्लस ऊ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। सबसे पहले ओम शब्द निकला। दूसरे मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र ये ब्रह्मा जी के शिव के द्वारा प्रकट है। तीसरा मंत्र निकला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। चौथा मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला ओम भूर भुवः स्वः। आगे बोलने की परमिशन नहीं है, गायत्री मंत्र है, आप लोग समझ गए होंगे। और आखिरी जो मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला वो था राम। ये राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शिव के मुंह से निकला था पहली बार राम। अब भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने शाम को सृष्टि बना रहे थे, ध्यान से सुन जाइयो। एक कन्या प्रकट हो गई जिसका नाम था संध्या। बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत।
ब्रह्मा जी को मन मोह गया अपनी बिटिया पर। संध्या को बहुत बुरा लगा कि बताओ हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए। सुबह बिटिया ने कर गई जंगल में भजन कर भी। बहुत ध्यान से सुनियो, अच्छी सार की कथा मिले है तुम्हें। संध्या गई जंगल में कि हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को भी बहुत दुख भाव कि बताओ यार हम अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने एक महात्मा प्रकट करे जिनको नाम है तो वशिष्ठ। बोले जाओ संध्या को मंत्र दे आओ। वशिष्ठ जी गए जंगल और संध्या को मंत्र दे आए। ओम नमः शंकराय ओम। जिस आदमी का मन बड़ा विचलित रहता हो, किसी काम में मन ना लगता हो, तो इस मंत्र का जाप किया करो, ओम नमः शंकराय ओम। फिर देखना तुम इस मंत्र का कमाल। संध्या ने बहुत भजन करो, शंकर जी प्रकट हो गए। और ये जो मंत्र है ना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो मंत्र संध्या के मुंह से पहली बार निकलो है शिव महापुराण में। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटी संध्या वरदान मांगो, क्या चाहती हो। संध्या बोली भोलेनाथ पहला वरदान तो ये दे दो। एक बात बड़ी मर्यादा में समझ लियो, पहले स्त्री को जन्म से जो ज्ञान रहतो के पुरुष कया है, और पुरुष को जो ज्ञान रहतो के स्त्री कया है। संध्या बोली भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें भी लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते सो में लज्जा लगी। तो पहलो वरदान जो दे दे कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या है, और पुरुष को यह ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या है। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान भोलेनाथ मुझे यह दे दो कि कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे। यही से अपन गोत्र बचा के ब्याह करत हैं, जो संध्या को वरदान आए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि हम ये शरीर नहीं रखना चाहते। क्यों? बोले जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें जो ज्ञान रहे है कि हमारे पिताजी हम पे मोहित भय थे। शंकर जी बोले बेटा संध्या अगर तुम्हारा जन्म भव हो तो तुम मर जाती, तुम तो भाई हो प्रगट, तुम मर सकत नहीं है। हाँ तुम्हारा शरीर शुद्ध जरूर हो जाएगा। कैसे? बोले मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं जंगल में, उनके यज्ञ में कूद जा, वे तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने जैसे यज्ञ से निकाला, बहुत सुंदर हती संध्या। जब ही के निकले सूर्य नारायण सुबह मेधातिथि के आ गए, बोले हमें तुम्हारी कन्या से ब्याह करने। मेधातिथि ने भी सोची कि ऐसे अच्छो दामाद कहां मिले है, सुनने अपनी कन्या को ब्याह कर दो सूर्य के संग। इनके ते 2 बेटा भाई 1 बिटिया भाई। बेटा के नाम हते बई बसवत मनु और दूसरे बेटा को नाम हो तो जमराज। ये जमराज और धर्मराज ये कया है अलग अलग नहीं, ये कई आदमी के 2 नाव हैं, धर्मराज और यमराज। बोले फिर नाव अलग अलग काहे? इसलिए नाम अलग अलग हैं कि जब आप जैसे भक्तों का फैसला होता है तो वो धर्मराज बन जाते हैं, और जब दुष्टों का फैसला करते हैं तो फिर यमराज बन जाते हैं।